याद है 2018 का केरला फ्लड जब पानी ने तबाही मचाई थी। अब सोचो अगर पानी ही एक देश के हाथों में स्ट्रैटेजिक वेपन बन जाए तो क्या होगा। इंडस वाटर ट्रीटी आज इसी वजह से दुनिया की हेडलाइंस में है। आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में पानी एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुका है, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे दो पड़ोसी देशों के बीच, जिनके बीच कई पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं। पानी की अवेलेबिलिटी और उसका कंट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत ने अप्रैल 2025 में इस ट्रीटी को इन एबियंस स्थगित डिक्लेयर किया, जिसका मतलब है कि ट्रीटी के कुछ प्रोविजंस टेम्पररी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये डिसीजन 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक के तुरंत बाद लिया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप को माना गया। इस सस्पेंशन के चलते ट्रीटी के अंडर चलने वाले इंपॉर्टेंट फोरम्स जैसे कि परमानेंट इंडस कमीशन (PIC) के सेशन भी बंद किए गए हैं। PIC जो 1960 से ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन के लिए बना था, 2016 तक रेगुलर तौर पर मीटिंग्स करता रहा, लेकिन 2016 के बाद उरी और पुलवामा जैसे अटैक्स के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ इस ट्रीटी की प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठाए और पाकिस्तान की तरफ से किसी मीनिंगफुल रीनेगोशिएशन या काउंटर टेरर एश्योरेंस का अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। 2025 में भारत ने सलाल डैम के गेट्स खोल दिए और चेनाब पर नए डायवर्जन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे पाकिस्तान ने एक तरह का वाटर अग्रेशन कहा। पाकिस्तान ने इस डिसीजन के खिलाफ कई बार अपील की, लेकिन अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का फ्रेमवर्क यूनिलेटरल सस्पेंशन अलाउ नहीं करता, इसीलिए यह डिसीजन लीगली क्वेश्चनेबल है। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री और क्या है ये PIC। इंडस वाटर ट्रीटी को 19 सितंबर 1960 को साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन का रोल अदा किया था। यह ट्रीटी उन 6 नदियों के पानी के डिवीजन को पीसफुली सेटल करने के लिए बनी थी जो दोनों देशों के बीच आती हैं। इस ट्रीटी में नदियों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास, सतलज, जिनके पानी का पूरा अधिकार भारत को दिया गया है। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब, जिनके पानी का प्रिंसिपल एलोकेशन पाकिस्तान को मिला है, लेकिन भारत को लिमिटेड यूज की इजाजत जैसे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, 7,01,000 एकर्स का इरिगेशन और रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है। ट्रीटी में परमानेंट इंडस कमीशन PIC का एस्टैब्लिशमेंट भी हुआ, जिसमें दोनों देशों के एक इंडस कमिश्नर होते हैं। ये सीनियर लेवल टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। PIC का काम है हर साल रेगुलर मीटिंग्स करवाना, डेटा शेयरिंग करना, रिवर फ्लोज, डैम रिलीजेस की, प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन का रिजोल्यूशन और डिस्प्यूट्स एस्केलेट होने से पहले उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। PIC एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसका मकसद ट्रस्ट बिल्ड करना है और ट्रीटी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को स्मूथली चलाना है। ये कमीशन 1960 से लार्जली फंक्शनल रहा है और इसने कई टेंशन्स के बावजूद काम जारी रखा है, जब तक कि रीसेंट टेरर अटैक्स और पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स ने इसके काम को प्रभावित नहीं किया। अब बात करते हैं बाद के सिचुएशन और इंडिया की रीनेगोशिएशन की डिमांड के बारे में। 2016 तक तो PIC के थ्रू कोऑर्डिनेशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद की सीरीज में इंडिया ने ट्रीटी के कुछ प्रोविजंस पर अपनी कंसर्न्स उठानी शुरू करी। 2016 के बाद भारत में हुआ उरी अटैक सितंबर 2016, पुलवामा अटैक फरवरी 2019 और पहलगाम अटैक अप्रैल 2025 ने दोनों देशों के बीच भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप को टेंस कर दिया। इंडिया ने बार बार कहा कि ट्रीटी के कुछ पार्ट्स आज की रियलिटी को सूट नहीं करते हैं। 2023 से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की डिमांड रेज करनी शुरू करी, लेकिन पाकिस्तान ने इन डिमांड्स पर जवाब देना ही बंद कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ना तो किसी डिस्कशन के लिए पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ना ही ट्रीटी के मॉडिफिकेशन प्रपोजल्स को कंसिडर किया गया। इस रिफ्यूजल के चलते इंडिया ने ट्रीटी के परमानेंट बॉडी PIC की मीटिंग्स को सस्पेंड कर दिया। इंडिया का मानना है कि 1960 के बाद काफी फंडामेंटल और अनफोर्सीन चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि नंबर 1 डेमोग्राफिक सर्ज। दोनों देशों की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पानी की डिमांड भी एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है। नंबर 2 क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्ट और रेनफॉल पैटर्न में बदलाव से वाटर अवेलेबिलिटी और फ्लो अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। नंबर 3 हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। भारत अपने जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर नॉर्दर्न स्टेट्स में हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करना चाहता है, जिसके लिए
लिए पानी का कंट्रोल्ड यूज जरूरी है। नंबर 4, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया कहता है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मतलब सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ट्रीटी का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो गया है। इसीलिए इंडिया ने 2024 में ऑफिशियल लेटर के जरिए ट्रीटी रिवीजन की डिमांड की, जिसमें क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन प्रेशर और एनर्जी नीड्स को हाईलाइट किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए 3 टायर्ड मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है। नंबर 1, परमानेंट इंडस कमीशन PIC, डेली ऑपरेशनल और कोऑर्डिनेशनल इश्यूज को सॉल्व करता है, जहां दोनों कंट्रीज के कमिश्नर्स बैठते हैं। नंबर 2, न्यूट्रल एक्सपर्ट, जब टेक्निकल डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, जैसे किसी डैम का डिजाइन या वाटर फ्लो को लेकर, तो कोई एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होता है जो फैसला देता है। नंबर 3, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जब लीगल या फंडामेंटल ट्रीटी इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उन्हें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने ले जाया जाता है। आज किशन गंगा और रतले प्रोजेक्ट्स के केसेस न्यूट्रल एक्सपर्ट्स और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने हैं, जो ट्रीटी के लिए अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इससे ये ट्रस्ट डेफिसिट और एम्बिग्विटी बढ़ रही है। अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया ने ट्रीटी के नियम के मुताबिक कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। नंबर 1, सलार डैम चेनाब रिवर 1978 में ऑपरेशनल हुआ, पहले कुछ डिजाइन और सिल्ट इश्यूज के बाद। नंबर 2, बगलिहार डैम चेनाब रिवर 2008 में न्यूट्रल एक्सपर्ट की अप्रूवल के बाद चल पड़ा। नंबर 3, किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम ट्रिब्यूटरी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वाटर रिलीज के पैरामीटर सेट किए हैं। नंबर 4, रतले प्रोजेक्ट चेनाब रिवर, इसका ये एक पावर प्रोजेक्ट है जो अभी डिस्प्यूट में है। न्यूट्रल एक्सपर्ट और आर्बिट्रेशन चल ही रहे हैं। अब सोचिए, अगर इंडिया पानी रोक दे तो क्या होगा। अगर भारत पानी रोकता है या फ्लो को कंट्रोल करता है तो दोनों देशों के लिए इसका काफी बड़ा इंपैक्ट होगा। पाकिस्तान के लिए नंबर 1, रिजर्वियर्स जैसे तरबेला और मंगला का वाटर लेवल डेड शॉर्टेज के करीब पहुंच जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान के 80% खेत इंडस के पानी पे डिपेंड करते हैं और अगर ये पानी रुक जाए तो खारिफ क्रॉप्स में 20 से 30% का लॉस हो सकता है। वीट प्रोडक्शन में ऑलरेडी 9% लॉस रिपोर्ट हुआ है। नंबर 3, हाइड्रो पावर जनरेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सीरियसली इफेक्ट होगी, जिससे फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अब जानते हैं इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होगी, हाइड्रो पावर और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के मौके मिलेंगे। नंबर 2, लेकिन यूनिलेटरल अबेयंस या ट्रीटी ब्रीच से इंटरनेशनल लॉ के तहत लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। नंबर 3, अगर इंडिया ऐसा करता है तो चाइना भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे सिमिलर अप्रोच अडॉप्ट कर सकता है, जो इंडिया के लिए बड़ा डिप्लोमेटिक रिस्क होगा। नंबर 4, पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है, जिसे रीजनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और लास्टली द मेन क्वेश्चन इज, क्या इंडिया के पास इतना पानी मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज हैं भी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनल रिपरकशन। चाइना का अपस्ट्रीम ब्रह्मपुत्र पर कंट्रोल, ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से निकलती है वो चाइना के तिब्बत रीजन में ओरिजिन लेती है। चाइना ने ब्रह्मपुत्र पर अपना अपस्ट्रीम कंट्रोल बढ़ाया है डैम और वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स बना के, जो कि साउथ एशिया के वाटर सिक्योरिटी लैंडस्केप को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कंटेक्स्ट में अगर भारत इंडस वाटर पर अपना कंट्रोल टाइटन करता है तो चाइना भी अपनी अपस्ट्रीम रिपेरियन पोजीशन का मिसयूज करके ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक या डाइवर्ट कर सकता है। ये एक पैंडोरास बॉक्स खोलने जैसा होगा, जिसका इफेक्ट ना सिर्फ इंडिया बल्कि बांग्लादेश और पूरे साउथ एशिया पर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र और इंडस दोनों अलग रिवर बेसिन्स हैं, एक नॉर्थ साउथ और दूसरा वेस्ट ईस्ट फ्लो करता है, लेकिन रीजनल वाटर शेयरिंग पॉलिटिक्स इन दोनों को डीपली इंटरकनेक्टेड बना देती है। अगर अपस्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज अपना पानी रोकना शुरू करते हैं तो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज का एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज बहुत बड़ा इंपैक्ट फेस कर सकती हैं। लेकिन इंडिया के लिए एक फेवरेबल खबर भी है। ब्रिक्स के नए मेंबर जैसे ईरान और इथियोपिया भी ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज फेस करते हैं। इंडिया ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल वाटर गवर्नेंस रिफॉर्म्स पुश कर सकता है। अब जानते हैं इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग प्रिंसिपल्स का मतलब। इंडस वाटर ट्रीटी को एक बायलेटरल अग्रीमेंट है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग के लिए कई ग्लोबल ट्रीटीज भी हुए हैं।
जिनके रूल्स इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं किए। नंबर 1, हेलसिंकी रूल्स 1966 इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन द्वारा अडॉप्ट किया गया फ्रेमवर्क जो इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन के वाटर यूज को रेगुलेट करता है। नंबर 2, हेलसिंकी कन्वेंशन 1992 क्रॉस बॉर्डर वाटर पोल्यूशन को रोकने का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नंबर 3, यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन 1997 यूनाइटेड नेशंस का लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज के नॉन नेविगेशनल यूज को रेगुलेट करता है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने इन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, मॉरल और नॉर्मेटिव गाइडलाइंस के तौर पर देखे जाते हैं। Now what is the way forward? Let's talk about India का अप्रोच और चैलेंजेस। इंडिया चाहता है कि ट्रीटी को डायनेमिक और फ्यूचर रेडी बनाया जाए, जिसमें नंबर 1, रियल टाइम क्लाइमेट मॉनिटरिंग हो, ग्लेशियर्स और रिवर फ्लो का डेटा कंटिन्यूसली शेयर किया जाए। नंबर 2, ट्रीटी के टर्म्स को 10-15 साल के इंटरवल पे रिवाइज किया जाए, जिसमें बेसिन वाइज वाटर मैनेजमेंट और प्लानिंग हो पाए। नंबर 3, इकोलॉजिकल सर्विसेज का वैल्यूएशन हो और फेयर बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स डेवलप किए जाएं। 4th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करे, और ये सब तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान भी डायलॉग में आए। अभी तक पाकिस्तान रीनेगोशिएशन के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। नाउ टू कंक्लूड, इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी रेयर एग्रीमेंट है जो 3 वॉर्स के बावजूद सरवाइव कर गई, लेकिन आज के चैलेंजिंग और चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस के चलते इसका फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। भारत अपर रिपेरियन स्टेट होने के नाते एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज जरूर रखता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल यूज ही साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी का की होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।